19 जनवरी सन 1990 ये वही तारीख थी जिसको अब कश्मीर के लोगों को वहां से हटाया गया था, यानी उनके घरों में घुसकर कब्जे किए गए थे और उन्हें पलायन करने पर मजबूर किया गया था। अपने ही देश में एक शरणार्थी बनने को मजबूर हो गए थे कश्मीरी पंडित। जी हाँ, आज तारीख है 19 जनवरी और ये वही ब्लैक डे है जिसको कश्मीरी पंडित, ये मैं नहीं कह रही हूँ बल्कि कश्मीरी पंडित भी आज के दिन को ब्लैक डे के रूप में ही मनाते हैं। इसी कड़ी में आज हम लोग लखनऊ के महानगर स्थित रवि जी के घर पे हैं, जो कि कश्मीरी पंडित हैं, जो इस पूरे दर्द को झेल चुके हैं, जिन्होंने इस दर्द को झेला है और देखा भी है करीबी से। आज वो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। आइए आपको ले चलते हैं उनके पास। सर, हमें ये बताएं कि आखिर क्या कुछ हुआ था उस दिन, उस रोज़ क्या कुछ हुआ था सर? 19 जनवरी 1990 को क्या हुआ तो मैं आपको हल्का सा बताना चाहूँगा कि वो उस रात में उस वक्त मोबाइल नहीं होते थे, उस वक्त लैंडलाइन फ़ोन थे। लैंडलाइन फ़ोन हम लोग ने एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले फ़ोन किया कि हर मस्जिद पे आवाज़ आ रही थी लाउड स्पीकर्स पे कि या तो हमारे साथ मिल जाओ, धर्म परिवर्तन कर लो, या भाग जाओ यहाँ से और अपनी जो महिला वर्ग है उसको यहाँ छोड़ जाओ। अब इन तीनों बातों का अर्थ हर आदमी बहुत अच्छे से समझता है, इसको मैं डिटेल में क्या बताऊं। तो उस स्थिति में रातों रात अपनी मर्यादा बचाते हुए, इज्जत बचाते हुए वहाँ से हमारे सभी कश्मीरी हिंदू रातों रात भागे हैं। कुछ पैदल भागे, कुछ भागे, और क्या सामान ले जा सकते थे अकेले पैदल, ना सवारी थी, ना घोड़ा था, ना गाड़ी थी। किसी तरह से भाग के वो जम्मू आए हैं। उस तरह से किस हालात में सब प्रॉपर्टी छोड़ के, सब सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट छोड़ करके और अपनी आगे की रोजी रोटी, जिनकी दुकानें थी, जिनका कोई व्यापार था, जिनकी कोई नौकरी थी, वो सब भाग करके वहाँ से आए। तो टोटल यही हुआ कि मुस्लिम्स ने, पड़ोसी ने, जितने वहाँ पे थे, उन्होंने ही लूटा, उन्होंने ही बलात्कार किया, उन्होंने ही हमको निष्कासित किया। हम मजबूर हो गए वहाँ से निष्कासित होने पे। एक बीच में याद आती है बात, लोग कई कहने लगते हैं अपने सो कॉल्ड राष्ट्रभक्त के बनने के जो बनते हैं, वो कहते हैं आप भाग के क्यों आए थे, लड़ते। हमारी कम्युनिटी कभी भी अस्त्र शस्त्र उठाने में विश्वास नहीं करती और आज भी 33 साल हो गया और पिछला भी इतिहास है कि हमने कभी अस्त्र शस्त्र या अपनी राष्ट्र की, क्योंकि हम राष्ट्रभक्त हैं, प्रूफ करते हैं, सामने है कि हमने कभी प्रॉपर्टी राष्ट्र की डैमेज नहीं की है, क्योंकि हमारा अपना राष्ट्र है। जो लोग डैमेज करते हैं, आप देखते हैं आपके सामने न्यूज़ आती है कि उन्होंने डैमेज किया, बस तोड़ी, आग लगाई, ये किया, वो किया। वो राष्ट्रभक्त होते तो उनको लगता कि हम राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो वो बराबर वो करते रहे हैं। आप देखते रहें इस बातों को। ये चीज़ों का मेरा रिक्वेस्ट है कि वो जो हमारे माइग्रेंट वहाँ पे हैं और हमारी घर वापसी के लिए क्या जल्दी से जल्दी, इतना समय हो गया, हम जल्दी से कह रहे हैं, इतने वर्ष हो चुके हैं, तो अब कब तक हमारा विस्थापन ही रहेगा? यही आपसे एक आपके मीडिया के थ्रू हम चाहेंगे कि हमारी आवाज़ आगे तक भेजें आप। तो सुना आपने, सर से तुम्हारी बात हो गई। आइए हम उनकी धर्मपत्नी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। आखिर इस दिन को वो किस नज़रिए से देखती हैं। मैम, आपका नाम क्या है? उर्वशी काचरू। मैम, आज के दिन को आप अपने नज़रिए से किन शब्दों में देखती हैं, किस नज़रिए से देखती हैं? ये तो उस दिन तो बहुत ही भयानक रात थी 19 जनवरी को, जिस दिन विस्थापित होना पड़ा हम लोगों को। शाम को ही चारों ओर से आवाज़ें आ रही थी, मस्जिदों से आवाज़ें आ रही थी, सब लोग घर में बैठे हुए थे। एकदम से अचानक से आवाज़ें आने लगी, सब हैरान थे कि क्या हो रहा है, और सब एक दूसरे से पता किया तो सब लोग कह रहे कि सब मोहल्ले में ऐसी ही आवाज़ें आ रही है। और हम लोगों को नेक्स्ट मॉर्निंग हम वहाँ से भाग निकले। तब तो हम छोटे थे, ना कोई सामान लिया ना कुछ, तो भाग के आ जाना पड़ा हम लोगों को वहाँ से। तो आपने सुना, आज भी वही दर्द है, वही आंसू है, वही भावनाएं हैं लोगों के अंदर जो उस रात थी। जब भी उस रात को और उस दिन को याद करते हैं कश्मीरी पंडित, तो उनकी आंखें भर आती हैं और उन्हें वही दर्द, जैसे आप कोई किसी के दर्द को खुरेशने का काम करे, बिल्कुल वैसा ही उन्हें आज भी महसूस होता है। तो आपने देखा कि ये कश्मीरी पंडित हैं जो लखनऊ में रह रहे हैं और उन्होंने मांग भी उठाई है कि आखिर विस्थापित कब होंगे कश्मीरी पंडित दोबारा कश्मीर में। मैं लखनऊ से अंजलि सिंह राजपूत, न्यूज़ 18।